हेलो दोस्तों। कल के जो क्विज़ हुई थी, क्विज़ नंबर 31, उसमें वही एस आई और सी आई के मिक्स क्वेश्चन थे। तो उसका सोल्यूशन आज कर रहे हैं, लेकिन आज हम बेसिक से नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक के दो दो हमने वीडियो बना दिया है। वो बेसिक काफ़ी उसमें कवर हो गया है, तो बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, 7 क्वेश्चन है, 7 हम ट्रिक से बताएंगे कि ट्रिक से कैसे होगा। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि 1020 रुपये का 12 जनवरी से 26 मार्च तक 3% की दर से सरल ब्याज क्या होगा, यानी हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो अगर पहचाने तो इसमें जो 1020 है ये हमारा मूलधन हो गया। जो ये 12 जनवरी से 26 मार्च तक है ये हमारा समय दिया है, लेकिन समय एग्जैक्ट नहीं दिया, पूरा मतलब गिनती में नहीं दिया कितने दिन हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा बाद में। और जो रेट है वो हमारा 3% है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले तो लगाना नहीं, इसलिए आज हम ट्रिक से ही करेंगे पूरा सवाल। तो सोल्यूशन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें पहले कि एस आई यानी साधारण ब्याज में ट्रिक लगाने की ज़रूरत तब होती है जब मिश्रधन दिया हो और कुछ निकालना हो, जैसे चाहे एस आई निकालना हो, मतलब साधारण ब्याज निकालना हो, या फिर मूलधन निकालना हो। लेकिन जब मिश्रधन दिया होता है तब ट्रिक लगाना सही होता है, नहीं तो नॉर्मल, अगर हम जैसे नॉर्मल ये सवाल है इसके लिए फार्मूला ही लगाना ठीक है। मतलब अगर मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो डायरेक्ट क्या करो, फार्मूला लगा दो साधारण ब्याज में। लेकिन अगर मिश्रधन दिया है तब ये जाकर ट्रिक ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अब हम ट्रिक से ही करने वाले हैं, तो इसको भी हम ट्रिक से बता देते हैं करते कैसे हैं। तो सबसे पहले करना ये है कि जैसे नॉर्मल सवाल पीछे किए थे, कि पहले हमने क्या किया, मूलधन निकाल लिया कि मूलधन उसमें कितना है। तो मूलधन में 1000 रुपये, 1020 रुपये दिया गया है। उसके बाद हम समय निकाल लेते हैं। समय निकालने के लिए हमने लिखा है इसमें कि 12 जनवरी से 26 मार्च के बीच, तो कितने दिन हुए ये निकालना होगा। तो टोटल 73 दिन आ रहा है, इनके बीच में जोड़ लेना सब लोग। 73 दिन आ रहा है। अब हमें दिन में नहीं, क्योंकि हमें साल का चाहिए, तो एक एक दिन को साल वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 365 से भाग करते हैं। तो हमने क्या किया, 73 बटे 365 किया और इसे काट दिया। तो 73 कटेंगे तो 73 पंचे 365 होता है। तो यहाँ पर आ गया 1/5। तो 1/5 वर्ष ये बना जाकर। उसके बाद रेट दिया है, इन्होंने रेट दिया है 3%। तो ये तो वैल्यू जो अभी दी गई है सिर्फ हमने उतना ही किया है। अब हम आते हैं ट्रिक से। अच्छा, ट्रिक ध्यान रखना होगा, जो भी एस आई और सी आई दोनों में जो ट्रिक लगती है वो रेट पर लगता है, मतलब हमें रेट पे ध्यान देकर करना होता है। तो रेट इसमें जो दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले करना क्या है ये भी लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ये लाइन उतार दी है। देखो, अगर मिश्रधन की ज़रूरत पड़ेगी तब तो ए लिखना ठीक है, ना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ये हमने सिर्फ लिख बताने के लिए लिख दिया है। नहीं तो सिर्फ इतनी की ही ज़रूरत है बस, पी और एस आई की, यानी मूलधन और साधारण ब्याज का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पी मतलब मूलधन लिख दिया, साधारण ब्याज लिख दिया और मिश्रधन। मिश्रधन फिर हम बता दे रहे हैं, मिश्रधन की ज़रूरत अगर होगी तब लिखेंगे, क्योंकि सवाल में सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते चलते हैं। अब हमें ये तो हमने लाइन लिख दिया पूरा। अब इसके बाद कैसे नीचे वैल्यू जो रखी हमने, ये वैल्यू कहाँ से आएंगे ये हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, रेट को उठाना होगा। रेट हमारा है 3%। अब 3% में अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे बटे में 100 आता है, तो 3 बटे हो गया 100। कल के सवाल में हमने बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है मूलधन। मतलब ये रेट देखो ओरिजिनल नहीं है। हम क्या करते हैं कि रेट से एक मूलधन बनाते हैं, साधारण ब्याज बनाते हैं, उसको फिर ओरिजिनल वैल्यू से बराबर करते हैं। तो रेट के हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो मूलधन हमें इसके हिसाब से 100 रुपये मिला। मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये इनके हिसाब से मूलधन हुआ। अब ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। हमने कल भी बताया था कि जो ऊपर वाला होता है वो ब्याज होता है। तो 1 साल का जो इन्होंने ब्याज बताया है वो है हमारा 3 रुपये। अच्छा, ये पूरा हमने लिखा है भैया, ये 3 रुपये भी हमने लिखा है, सिर्फ समझ लो कि ऊपर वाला जो ब्याज 1 साल का है वो हमारा 3 रुपये, लेकिन ये 1 साल का ब्याज है। ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ये ब्याज होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है, जो ऊपर वाला होता है। यानी ये जो 3 रुपये ये सिर्फ 1 साल का ब्याज बता रहे हैं। लेकिन हमें 1 साल के लिए थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है 1/5 वर्ष के लिए। तो हमने क्या किया, 3 में हमने 1/5 गुणा कर दिया, मतलब जितने साल के लिए निकालना होगा उतने से हमें गुणा करना है। तो हमारा जो एस आई हो गया वो 3/5 हो गया। अब इस ए की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए चाहे भी समझे चाहे रहने देते हैं, बस इतना ही समझते हैं। तो यहाँ पर पी की वैल्यू में इस रेट के हिसाब से पी की वैल्यू में 100 मिल गई, और जो साधारण ब्याज है उसकी वैल्यू में मिल गई 3/5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों का कंपेयर करना है। इन दोनों में देखेंगे कि हमें ओरिजिनल वैल्यू किसकी पता है। हमें पता है पी की वैल्यू, पी शुरुआत में दिया है 1020, और इन मतलब हमारा ओरिजिनल वैल्यू 1020 है, और इनके हिसाब से 100 रुपये, यानी इनका जो 100 रुपये है वो हमारे 1020 के बराबर होगा। तो ये हमने बराबर कर दिया। अब एक बराबर वैल्यू निकाली तो ये 2 जीरो आ गया नीचे, और ये हो गई एक बराबर हो जाएगा 1020/100। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दिया गया था 3/5,
तो हम इस 3/5 का मान निकालेंगे। तो ये क्या करेंगे, 1 से हम गुणा करेंगे 3/5 में, तो ये 3/5 होगा। और इसमें हम 3/5 से गुणा करेंगे तो हमने ये 3/5 गुणे में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 612 आ जाएगा। बस सॉरी 612/100 आ जाएगा। और उसमें क्या होगा कि बटे 100 से हम भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे तो 6.12 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये भी वही है। इसमें भी क्या है, साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज हम फिर से बता दे रहे हैं, ट्रिक जो है ये साधारण ब्याज के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन अगर नॉर्मल फार्मूले से भी करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर हमें मिश्रधन दिया होता तब निकालने में जल्दी आसानी हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 682.50 रुपये का 10 नवंबर से 17 जून तक 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो मूलधन इन्होंने दिया है, तो मूलधन हमने लिख दिया 682.50। अब समय निकालना है। समय इन्होंने कहा है कि 10 नवंबर से 17 जून तक। तो नवंबर से हमने क्या किया, यहाँ पे देखो साइड में निकाल भी लिया है। नवंबर से पहले तक हमने 10 जून तक लिख लिया। उसके बाद इनके बीच में जितने भी दिन बनते हैं टोटल, वो हो गया हमारे 219। अब 219 है दिन में, हमें निकालना है वर्ष में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 365 से भाग करेंगे। तो हमने क्या किया, 219 में 365 से भाग कर दिया। अच्छा, हमने 73 से डायरेक्ट काटा है, क्योंकि 73 से पता था कि कट जाएगा। तो 73 तिहाई हो जाएगा 219, और 73 पंचे हो जाएगा 365। तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा इसका समय, 3/5 वर्ष समय आ जाएगा। रेट इसने फिर 8% ही दिया है। अच्छा ठीक है, अब आगे फॉर्म ट्रिक से करते हैं। ट्रिक हमारा है इसमें वही ट्रिक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पर ए हमने नहीं लिखा, क्योंकि ए की ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए हम ए की वैल्यू कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें क्या मतलब है, मूलधन से और एसआई से मतलब है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मूलधन और एसआई लिख दिया। ठीक, अब आगे क्या करते हैं कि हम वही रेट उठाते हैं। रेट हमारा 8% है। 8% को अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, तो 8 बटे हो जाएगा 100। अब हमने काट दिया 4 से, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 25 100। तो ये 2/25 इसका आ गया सॉल्यूशन, मतलब 8% का। अब नीचे वाली वैल्यू वैसे ही हो जाएगा कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा मूलधन। तो हमने यहाँ पे देखो लिख दिया है कि जो ये मूलधन हमारा है वो 25 रुपये हो गया। और ऊपर वाला 1 साल का ब्याज है, ऊपर वाला जो है वो 1 साल का ब्याज है। और 1 साल का ब्याज कितना बता रहा है इसमें, इसके हिसाब से 2 रुपये। मतलब रेट के हिसाब से जो मूलधन है वो 25 रुपये है, और रेट के हिसाब से जो ब्याज है वो 2 रुपये 1 साल का। लेकिन 1 साल का नहीं, उन्होंने कहा है कि 3/5 वर्ष के लिए चाहिए। तो हमने 2 में 3/5 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया टोटल 6/5। अब इन दोनों में देखेंगे फिर वही चीज़ कि किसकी वैल्यू दी गई है, पी और एस आई में। तो पी और एस आई में पी की वैल्यू दी है, तो 25 बराबर जो नहीं हम इन जो रेट के हिसाब से मूलधन बना है वो मूलधन 25 जो है वो ओरिजिनल 682.50 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 बराबर हो जाएगा 682.50। हमने क्या किया, 25 वैल्यू उधर भेज दी, तो 1 बराबर हो गया 682.50/25। अब हमें देखो 1 का मान निकल गया। 1 का मान निकलने के बाद जो वैल्यू पूछी है, यानी साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज इसके हिसाब से 6/5 है। तो हमने 6/5 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, मतलब इसमें भी गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह ये। अब इसी को हम काट पीट के सॉल्व करेंगे। जो काटना पीटना है वो अपने हिसाब से करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने अपने हिसाब से काट लिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया है 32.76। तीसरा क्वेश्चन है किसी धन है, ये धर्म नहीं, किसी धन है, किसी धन, ये धन है, किसी धन का मिश्रधन 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9261 हो जाएगा। अच्छा, ये सीआई का क्वेश्चन है, सीआई लिख दिया गया है सामने। तो इसका ट्रिक जो है वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। सीआई का जो ट्रिक होगा वो एसआई में काम नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ कॉमन है और ज़्यादा नहीं कॉमन। ठीक है, इसका हम करते हैं। सोल्यूशन पे अगर जाएं तो सोल्यूशन हमारा जैसे पी हमारा पूछा गया है, पी तो पता ही नहीं मूलधन। जो इसका मिश्रधन है वो दिया गया है 9261, और जो समय दिया गया है वो 3 वर्ष है। और जो रेट रेट है, अच्छा हमने थोड़ा रेट लिखना था यहाँ पर, जो रेट है वो हमारा हो जाएगा 5%। फिर वही बात है, जो एसआई और सीआई चाहे जिसका सवाल हो, अगर उसमें उस सवाल को सॉल्व करना होगा ट्रिक से, तो हमें रेट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो रेट यहाँ पे दिया गया है 5%, तो हमने 5% को थोड़ा सॉल्व किया, तो ये आ गया कितना 5, और परसेंट हटाया तो नीचे 100, और 5/100 मतलब हो गया 1/20, यानी 500 को नीचे काटेंगे तो 1/20 आएगा। अब ये इसमें ये चीज़ कॉमन है दोनों में कि ये जो नीचे वाला वही से हमने लिख दिया कि यहाँ पर, अच्छा ये पहले यहाँ पर वहाँ पी और एसआई लिख रहे थे, यहाँ पर पी और ए लिखेंगे, मतलब कि मूलधन और मिश्रधन हम दोनों लिखेंगे यहाँ पर। तो
सब कैसे पता चलेगा कौन क्या है? तो यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो तो मूलधन होगी, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक। अब ऊपर क्या है कि ऊपर ब्याज बता रहा है, तो ऊपर हमें क्योंकि मिश्रधन रखना है तो एक 20 मूलधन और ब्याज मिलाकर मिश्रधन बनता है, तो 20 और 21 हमने लिख दिया और 21 लिख दिया ऐसे ही। अब जो समय है वो दिया है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष है, तो हमने कल भी बताया था कि जो रेट होता है, सॉरी, जितना समय दिया होता है उतनी उसकी घात लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों जगह 3 3 घात लिख दी। अब यहाँ पर जो 20 घात 3 है उसका मतलब हो जाएगा 8000, 21 घात 3 का मतलब 9261। अच्छा, ये सब जो किया है हमने, ये सब पूरा ये रेट से हमने किया है, ओरिजिनल से अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो मिश्रधन ओरिजिनल में है वो 9261 है, और जो हमने रेट से मिश्रधन निकाला है वो भी 9261 है। मतलब ये जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका जो मूलधन होगा वो हमारे मूलधन के भी बराबर होगा, यानी हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो 8000 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 840 रुपये का 3 वर्ष का 4% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे फार्मूला से लगाएंगे जल्दी होगा, लेकिन हम ट्रिक से बता देते हैं कि ट्रिक से कैसे लगेगा। तो सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले हमने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू लिख दी। ठीक। उसके बाद ट्रिक पे आते हैं। तो सबसे पहले वही है कि हमने लिख दिया पी मूलधन और SI मतलब साधारण ब्याज, और ए हमने अमाउंट यानी लिख दिया मिश्रधन, लेकिन अमाउंट तो निकालना नहीं, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम रेट को सॉल्व करेंगे। पहले रेट को हमने सॉल्व किया, रेट हमारा 4% था, 4/100 हमने कर दिया। अच्छा, 4/100 को हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, तो 100 रहने दो कि इससे फ़ायदा भी होगा आगे जाके। 4/100 ही लिख दिया, तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा मूलधन होगा, तो हमने यहाँ पे मूलधन की जगह 100 लिख दिया। फिर ऊपर वाला जो होगा वो ब्याज होगा, कितना ब्याज है? 1 साल का ब्याज। फिर वही चीज़ है, यहाँ मिश्रधन नहीं रखना है हमें, इसलिए ये नहीं कि जोड़ देंगे वो CI वाले सवाल तेरा, ये SI है, SI में क्या है, सिर्फ मूलधन रखना है, सॉरी ब्याज रखना है सिर्फ, तो हमने 4 रुपये ब्याज लिख दिया। अब 4 रुपये जो ब्याज है वो 1 साल का है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऊपर ब्याज होता है वो हमेशा 1 साल का होता है, तो जो ब्याज है वो 1 साल का, लेकिन इसमें सवाल में 3 साल का लिखा है, तो 1 साल का जब 4 रुपये है तो 3 साल का 4 3 12, तो ये जो इसके हिसाब से SI होगा वो 12 रुपये होगा एक तरह से। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में किसकी वैल्यू हमें दी है ओरिजिनल में, तो दोनों में हमें P की वैल्यू दी है, हमें SI और P की देखा जाए तो P की वैल्यू दी है 840, तो 100 बराबर 840 के हो जाएगा, मतलब इन हम जो रेट के हिसाब से 100 है वो हमारे ओरिजिनल के हिसाब से 840 रुपये के बराबर हो जाएगा ये। अब हमने क्या किया, 10 से 10 तो पहले काट दिया, 10 से 10 काटने के बाद क्या हुआ कि ये जो 10 है, 10 वैल्यू इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि 84/10 हो जाएगा। 84/10 का मतलब कि हमें एक अंक पे दशमलव लगाना है, तो 1 बराबर हो जाएगा 8.4। अब ये वैल्यू 1 की मिल गई, अब हमें निकालना क्या है, जब 1 की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें जो निकालना है उससे गुणा करेंगे, तो हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो 12 से गुणा करना है, तो 12 से हमने इधर गुणा किया तो 12 हो गया, अब 12 से जब हमने 8 इससे गुणा किया तो ये हमारा हो गया 100.8, यानी 100 रुपये 80 पैसे कह सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 121 हो जाएगा। तो जो 10% है वो हमारा है रेट। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसका मतलब CI है, और जो 2 वर्ष है ये हमारा समय हो गया, और जो 121 है ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन का है, किस मूलधन पूछा है, यानी मूलधन दिया नहीं गया है, जो यानी जो लास्ट होगा वो हमारा मिश्रधन होगा। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले तो वही वैल्यू दे दी है जो वो हमने नोट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मिश्रधन दिया है, ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मिश्रधन की वैल्यू दी गई है, ये मिश्रधन दिया है, मूलधन नहीं दिया गया है। ट्रिक पे आते हैं, तो ट्रिक वैसे ही नॉर्मल लगेगा। सबसे पहले हमें रेट दिया गया है 10%, तो 10% को सॉल्व करेंगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 10/100 हुआ, 10 से 10 कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 में फिर वही है कि हमने क्या किया, अच्छा CI कर रहे हैं तो फिर हमने P और A लिया, जब हम CI करेंगे तो P और A लेना है, जब हम SI करेंगे तो P और SI लेना है, तो P और A हमने लिख दिया। अब इसके बाद नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी मूलधन, तो ये मूलधन हमने 10 रुपये रख दिया। ऊपर क्या होगा, हमें मिश्रधन रखना है, तो मूलधन और ब्याज मिलाकर दोनों हो गया 11 रुपये, तो ये हमारा हो गया मिश्रधन। अब जितना समय के लिए उसने कहा होगा उतना ही हम घात लगाएंगे, तो समय उसने 2 वर्ष के लिए कहा है तो 2 हमने वहाँ पर लिख दिया, 2 यहाँ हम लिख दिया। अब आगे वही है कि यहाँ पर जो 10 है, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100, और जो 11 का स्क्वायर है वो हमारा 121 हो जाएगा। तो ये जो हमने किया है सोल्यूशन, ये हमने रेट से किया है, ओरिजिनल हमें नहीं पता था, हमने रेट को सॉल्व किया तो ये इतना सॉल्व हुआ, और हमें पता चला कि जो हमारा मिश्रधन होगा वो इतना होगा, मूलधन जो होगा वो इतना होगा। तो हमें अब ये देखना होगा कि ओरिजिनल में अगर हम देखें
तो ओरिजिनल में जो 121 था वो मिश्र धन था, और इसके हिसाब से जो मिश्र धन है वो भी 121 है। इसका मतलब कि जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका मूलधन जो होगा वो हमारे मूलधन के बराबर होगा। तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो हमारा 100 रुपये हो जाएगा। अच्छा, मान लो यही पूछ लेता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज घटा देते, 21 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। छठवां सवाल है कि 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो 600 रुपये जो दिया है वो हमारा मूलधन हो गया, जो 5% दिया है ये हमारा रेट हो गया, और जो 2 वर्ष है ये हमारा समय हो गया। सोल्यूशन पे आते हैं, ये भी ट्रिक से देखते हैं। आज सब ट्रिक से ही करना है वैसे। सबसे पहले वैल्यू हमने नोट कर ली, जो भी वैल्यू दी गई थी। अब हमने सबसे पहले हमने लिख दिया पी और ए, यहाँ पर वैल्यू लिख दी, मतलब पी और ए लिख दिया, मूलधन और मिश्र धन हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे कि हम रेट को सॉल्व करेंगे। रेट यानी दिया गया है 5%, परसेंट हटाएंगे नीचे 5/100 हो जाएगा, और 5/100 को सॉल्व किया तो 1/20 हुआ। 1/20 में जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो होगी 20। अब 20 हमने यहाँ पर मूलधन में लिख दिया, वो नीचे वाली वैल्यू मूलधन होती है तो मूलधन 20 है, तो 20 हमने मूलधन की जगह पे लिख दिया यहाँ पर। और ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर मिश्र धन बनता है, तो दोनों जोड़ दिया, यानी ब्याज और मूलधन जोड़कर 21 हमारा हो गया मिश्र धन। तो ये 21 हमने लिख दिया। अब जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष है, तो इसलिए हमने दोनों की घातें 2 लिख दी। जितना समय दिया होगा उतना ही हमें घात बढ़ाना है। 20 की वैल्यू 400 हो जाएगी, और 21 का स्क्वायर जो होगा वो 441 हो जाएगा। दोनों में से हमें मूलधन की वैल्यू दी है 600, तो हमारा जो मतलब इनका जो ओरिजिनल 600 है ये हमने जो माना है 400 के बराबर हो जाएगा। तो 400 बराबर हो जाएगा 600 के, तो 2 बराबर जब काटेंगे तो 2 बराबर 3 आएगा, और 2 बराबर 3 आएगा, तो यानी जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमें निकालना है मूलधन, सॉरी मिश्र धन। तो मिश्र धन इनके हिसाब से देखो 1 की वैल्यू निकल आई, जब 1 की वैल्यू निकल आई है तो जो पूछा वही वैल्यू निकाल देना, यानी 441 की वैल्यू पूछा है तो 441 अपने दोनों तरफ गुणा कर दिया। इधर गुणा किया तो 441 हुआ, 1 से गुणा किया तो इधर से गुणा किया तो इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, ये बता देते हैं। सबसे पहले तो इतना हुआ, 3/2 में 441 हमने गुणा किया। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 से नीचे भी गुणा किया, 5 से ऊपर भी गुणा किया। अब ये क्यों किया बताते हैं। देखो 5 और 3 गुणा हो जाएगा, 15 हो गया। अब 15 को हमने डायरेक्ट 441 में गुणा कर दिया, तो ये थोड़ा आसान, क्योंकि 15 का पढ़ा तो हम पढ़ ही सकते हैं, इसलिए 15 से गुणा कर दिया, और नीचे 5 से गुणा करने पर हो गया 10। इसका मतलब एक अंक का 10 हम लोग लगा देना है बस। ये हो गया आंसर हमारा 661.5। लास्ट क्वेश्चन है कि 150 रुपये का 4 महीने का 3 पैसे प्रति रुपये मासिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसे भी हम ट्रिक से करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले तो ये 150 दिया गया है हमारा मूलधन हो गया। उसके बाद जो समय दिया है वो 4 महीने दिए हैं, ठीक है, चलो 4 महीने दिया है, समय भी पता चल गया। उसके बाद जो क्या कहते हैं रेट है वो हमारा 3 पैसे प्रति रुपये है। ये ध्यान देना होगा, 3 पैसे प्रति रुपये, तो यहाँ पे प्रतिशत में नहीं दिया है, तो प्रतिशत तो हम थोड़ा बनाना पड़ेगा हमें। तो सोल्यूशन पे आते हैं इसके। सबसे पहले तो हम यहाँ देखें कि ये दोनों चीज़ तो सही है, जैसे दिया वैसे नोट कर दिया। जो समय जो रेट है वो बनाते हैं। इन्होंने कहा है कि 3 पैसे प्रति रुपये हैं। अब 3 पैसे प्रति रुपये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि 3 पैसे और प्रति मतलब बटे, और रुपये मतलब हो गया 100 पैसे। हमने रुपये को चेंज करके 100 लिख दिया, प्रति मतलब बटे होता है। और ये गुणे 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है। तो ये 100 नीचे वाले से ये 100 कट जाएगा, पैसे कट जाएगा, ये रेट जो निकला वो 3% निकला। अब इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। तो रेट हमने 3% लिख दिया, और 3% को सॉल्व किया, तो 3% सॉल्व करने पर हो गया 3/100। अब 3/100 तो कटेगा है नहीं, तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे मूलधन, नीचे वाली वैल्यू मूलधन हो गई, और ऊपर वाली वैल्यू हमारा हो जाएगा ब्याज 1 साल का। 3 हो गया 1 साल का, तो हमें चाहिए 4 महीने का। तो 1 साल का नहीं, 1 महीने का ये 3 रुपये होगा, 3 रुपये मानते हैं, 1 रुपये 1 महीने का, तो 4 महीने का हो जाएगा 12 रुपये। तो अब हम देखते हैं कि दोनों वैल्यूम किसके बराबर क्या दिया गया है। तो मूलधन हमें दोनों में ओरिजिनल दिया गया है, तो हमारा जो रेट के हिसाब से 100 रुपये निकल रहा है मूलधन, वो इनके 150 के बराबर हो जाएगा, यानी ये 100 बराबर 150 के, यानी 1 बराबर आ जाएगा 1.5। और 1 बराबर जब वैल्यू निकल गई तो हमें निकालना है 12 की वैल्यू, तो 12 से हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ये हमारा हो गया 18 रुपये बस।